नमामि रामं रघुवंशनाथम। कश्मीरी हिंदुओं का दिल दुखाने के बाद कश्मीरी हिंदुओं पर कटाक्ष करने वाले अरविंद केजरीवाल अब दिल्ली की जनता पर इतने मेहरबान हो गए हैं कि लगता है कि अब उनकी सरकार ही चली जाएगी। तीनों एमसीडी को जो दिल्ली में थे अलग अलग थे, उनका खर्च तिगुना आता था। कर्मचारियों को कभी भी समय पर वेतन नहीं मिलते थे, उनके भत्ते नहीं मिलते थे, उनको सुविधाएं नहीं मिलती थी। और ये अरविंद केजरीवाल ये कह करके पल्ला झाड़ लेते थे कि ये तो भाजपा, देखे वहाँ का महापौर तो भाजपा ही है। इस तरह से दिल्ली एमसीडी बहुत ही बुरे इस दौर से गुजर रहा था। अमित शाह ने संसद में बिल पास करके तीनों एमसीडी को एक कर दिया। अब जहाँ एक काम के लिए 3 आदमी होते थे, 3 सैलरी देनी पड़ती थी, अब 3 की जगह पर एक ही महापौर होंगे, एक ही उनका कार्यालय होगा, एक ही उनके प्राइवेट उनके असिस्टेंट होंगे। इस तरह से दिल्ली नगर निगम का खर्च काफ़ी कम हो जाएगा और उनके कर्मचारियों को सही समय पे भुगतान हो पाएगा। वहाँ के एमसीडी के कर्मचारियों में, दिल्ली एमसीडी के कर्मचारियों के मन में जहाँ उत्साह है, मोहब्बत और प्यार जग गई है, और वहीं वो दिल्ली एमसीडी के कर्मचारी अरविंद केजरीवाल की इंतजारी कर रहे हैं कि वो आवें चुनाव में और चुनाव में उनको हम लोग सबक सिखावें। ये बहुत ही ज़रूरी हो गया है, क्योंकि अरविंद केजरीवाल जिस प्रकार के खतरनाक प्रवचन दे रहे हैं आजकल, खतरनाक देश के खिलाफ वो बातें बोल रहे हैं। जैसे कि उन्होंने कश्मीरी पंडितों के बारे में जो उन्होंने गलत स्टेटमेंट दिया, उनको उन्होंने कहा कि साहब दिल्ली में टैक्स फ्री क्या करना, यूट्यूब में डाल दीजिए, वो टैक्स फ्री हो जाएगा। ये कश्मीरी हिंदुओं, उसमें पंडित भी हैं, दलित भी हैं, सरदार भी हैं, सबके दिलों पर कुठाराघात करने वाला स्टेटमेंट है। ये उस चीज़ को भूल गए कि उसमें गिरजा कुट्टू की वो हत्या भी है, जिसमें आतंकवादियों ने, जिहादी मुसलमानों ने गिरजा कुट्टू को जिंदे ही आरा से 2 फाड़ कर दिया था। मौलवी ने बताया था कि अल्लाह का हुक्म है, ये जिहादी मुसलमान हुक्म, अल्लाह का हुक्म ही हिंसा मानते हैं, अल्लाह का हुक्म ही बलात्कार मानते हैं। यजीदी औरतों के साथ, शायद आप लोग जानते होंगे कि नहीं, अफ़गानिस्तान में, इराक़ में यजीदी और धर्म को मानने वाले कुछ मुसलमान रहते हैं। उनको ये लोग, उनकी पत्नियों को ये लोग वेश्या समझते हैं और उसको ज़बरदस्ती बलात्कार करते हैं। इनकी धर्म की व्याख्या ही बलात्कार और हिंसा से प्रारंभ होती है। इस तरह से अरविंद केजरीवाल जहाँ मस्जिदों में रहने वाले मौलवियों के लिए वजीफ़ा तय करते हैं, उनको प्रति माह पैसा देते हैं, वहीं दिल्ली एमसीडी के कर्मचारियों के लिए इनके पास पैसे नहीं थे। अब भारत सरकार ने इसको, तीनों एमसीडीज़ को एक कर दिया, तो इसमें इनको खुश होना चाहिए, लेकिन उसके जगह ये हो हल्ला मचाने लगे। श्रीमान अमित शाह ने ठीक ही कहा कि दिल्ली एमसीडी के चलते कहीं ऐसा ना हो कि आपकी सरकार ही चली जाए। इस पर अरविंद केजरीवाल का मुंह बन गया और वो उनसे कुछ बनते नहीं बना। देश आजकल बड़ी ही विपरीत स्थिति से गुजर रहा है, जहां टुकड़े टुकड़े दल क्रियाशील हो गया है। टुकड़े टुकड़े दल हिंदुस्तान को टुकड़े टुकड़े में बांट देना चाहता है। वहाँ कुछ नेता गैर जिम्मेदाराना स्टेटमेंट दे करके समाज को और भी गड्ढे में ले जाने की कोशिश कर रहे हैं। मैं तो प्रधानमंत्री को और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह जी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि उन लोगों ने तीनों एमसीडी को एक कर दिया। अब उनको चुनाव में जाने में अरविंद केजरीवाल को समस्या क्या है, जाएं लड़ें। 6 महीना पहले होता वो 6 महीना के बाद हुआ।
हमें उम्मीद है कि अब अरविंद केजरीवाल को कुछ सबक मिली होगी और वो अपने रास्ते पे आ जाएंगे। धन्यवाद।